जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो बना के लाई हूँ, इसकी रेमेडी इतनी पावरफुल है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि अगर हमारे घर पे कोई तंत्र क्रिया किसी ने की हो या हम पे तंत्र क्रिया की हो या हमारे परिवार में कुछ ऐसा या बिजनेस पे कुछ किया कराया हो, तो क्या स्वर विज्ञान के द्वारा हम इसको ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आज की वीडियो में स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए बना के लाई हूँ जिनको लगता है कि उन पर कुछ ऐसी क्रिया की गई है, भूत प्रेत बांधा, व्यापार में रुकावट, किसी ने आपका काम बांध दिया हो, किसी ने आपके संयोग बांध दिए हो, शादी ना हो रही हो, मतलब रिलेशनशिप खराब चल रहे हो आपके और आप वाइफ के प्रति, तलाक हो तक की नौबत आ गई हो, तो इन सारी चीजों में ये वीडियो, ये मंत्र बहुत वर्क करने वाला है। अगर आपके पितृ दोष है और बहुत सारी पूजा आप करवा के थक गए हो, बहुत सारे लोग होते हैं ना, हमने तो पिंड दान भी किए, सब कुछ कर लिया, फिर भी लोग यही बता रहे हैं कि पितृ दोष है, वृद्धि नहीं हो रही, मतलब आपके घर में किसी भी वंश की वृद्धि नहीं हो रही, पुत्र नहीं हो रहे, या होके कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि वो बच नहीं रहे, या फिर कुछ ऐसा कि आपके परिवार में बड़े सदस्य बहुत जल्दी जल्दी अलविदा कर रहे हैं और जितने भी न्यू जनरेशन है उसमें पुत्र आ ही नहीं रहे। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है और मुझे बहुत सारे इस रिलेटेड मैसेज भी आए हैं। तब मैं वीडियो लेके आई हूँ। आज देखिए, पितृ जो है चल पड़ा, ये जो पितृ के दिन कहते हैं ना कि पितृ पक्ष चल रहा है, तो पितृ पक्ष में अगर हम ये पूजा, ये मंत्रा जाप कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपकी जिंदगी से दूर भागने वाली है। चाहे आपके किया कराया हो, आपके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी हो, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी हो, या आपके परिवार के ऊपर किसी के नेगेटिव एनर्जी हो, इवन आपके दोस्तों पे या किसी नजदीकी परिवार में भी आपको ऐसा लगता है, तो वो भी आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाने जाऊं इससे पहले मैं यही कहूंगी कि वीडियो को देखने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को हमेशा की तरह ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ, और इससे पहले मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे चैनल को देखा, सब्सक्राइब किया और हमेशा मुझे सुनते हैं और मेरे लिए कुछ ना कुछ नया लेके भी आते हैं कि आप इस पे वीडियो बनाइए। तो डेफिनेटली मैं वो भी बनाऊंगी। पिछली वीडियोस में मुझे कुछ बताया गया है कि इस पे बनाइए, बनाऊंगी, लेकिन अभी पितृपक्ष चल रहा है, सो उस रिगार्डिंग मैं ये जल्दी में थोड़ा बताने वाली हूँ ताकि पितृपक्ष ना निकल जाए और फिर बाद में तो कोई फायदा नहीं। तो किस दिन ये करना है कार्य, अगर आप आज को ये वीडियो मिल रही है तो बहुत ही भाग्यशाली है, अदरवाइज घबराइए मत। ये आप नेक्स्ट मंगलवार भी कर सकते हैं या फिर शनिवार से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो मैं ये बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक लकड़ी की पटरी लानी है। सबसे पहले तो आपको स्वर विज्ञान की चीज बता दूं, आपको सूर्य स्वर में ही सारे कार्य करने हैं। जौन सा भी स्वर चल रहा है उसको रोकिए और सूर्य स्वर चलाइए। अब जितने भी ये आपको कार्य करने हैं, मंत्रा जाप करने हैं या फिर कुछ भी सामान लाना है, तो आप हमेशा की तरह मैं यही कहूंगी कि सूर्य स्वर स्टार्ट कर लीजिए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम स्टार्ट करते हैं बाद में चंद्र हो जाता है, तो आज मैं यही कहूंगी कि अपने चंद्र स्वर में कॉटन डाल लीजिए। जरा सा भी रिस्क मत लीजिए क्योंकि ये रेमेडी वर्क ही सूर्य स्वर में करेगी, अदरवाइज इतना वर्क नहीं कर पाएगी। और आप ये मत सोचिए कि आपने सूर्य स्वर स्टार्ट कर लिया, जो हम इंस्टेंटली करते हैं वो इंस्टेंटली बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। जरूरी नहीं है, अगर कईयों का तो होता है कि अभी चंद्र स्वर स्टार्ट ही हुआ हो और उस समय वो सूर्य स्वर स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर मतलब हो गया है स्टार्ट, मतलब कहने का यही है कि आप कॉटन से लेफ्ट साइड को बंद कर लेंगे ताकि आपका सूर्य स्वर स्टार्ट हो सके। अब सूर्य स्वर स्टार्ट करके आपने क्या करना है, सबसे पहले तो एक लकड़ी की पटरी लानी है। इतनी पटरी ला सकते हैं आप जिसपे आपको हनुमान जी की 3 से लेके 5 इंच की मूर्ति बाजार से पता करनी है, जो कि केसरी रंग की हो। मिल जाती है आराम से। अब कुछ लोग कहेंगे हमें तो नहीं मिलेगी, अब क्या करें, लानी तो मूर्ति ही है। ये नहीं करना कि आप कोई फोटो रख रहे हो या कुछ और कर रहे हो। मूर्ति का है तो मूर्ति ही लानी होगी। अब आपको नहीं मिल रही वो मूर्ति, वैसे तो मिल जाएगी आराम से, ऐसा कुछ नहीं है। आप पता करो बाजार से, जहाँ मिट्टी के खिलौने मिलते हैं वहां पे
आराम से ऐसी मूर्तियां मिल जाती हैं जो सिंदूरी कलर की हनुमान जी की होती हैं, अदरवाइज नहीं मिली तो आपको क्या करना है, हनुमान जी का संदूर लेना और उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर उसको लेप कर देना है वहां पे सारे शरीर पर। ये भी आप कर सकते हो। अब सेकंड, आपको लाल रंग का कपड़ा लेना है, ज्यादा नहीं, आधा मीटर ही ले आइए। उसको आप चौकी पे बिछाएंगे। ये सब कार्य आप सूर्य स्वर में मंगलवार के दिन करेंगे, या फिर जो लोग शनिवार देख रहे हैं इसको, वो शनिवार से स्टार्ट कर सकते हैं। तो टोटल आपने 11 दिन करना है इस क्रिया को, और 11 माला करनी है। और 11 माला के बाद जो चमत्कार होने वाला है ना आपकी लाइफ में, वो तो आप ही देखोगे, क्योंकि मैं ये जितनी भी चीजें हैं आपको आजमा के बताई हुई हैं। तो सूर्य स्वर में ये सारा आप कार्य करते हो रात के 9 बजे से लेके आप मतलब 11 बजे तक ये कर सकते हो क्रिया। कहने का मतलब कि 9 बजे से भी स्टार्ट कर सकते हो और 11 बजे तक आप स्टार्ट कर सकते हो। कितना टाइम लगता है ये आप पे डिपेंड करता है, बट कोशिश कीजिए कि इसे आप 9 बजे स्टार्ट कर लीजिए, ताकि टाइम पे ये सारी चीजें खत्म हो जाए। 11 माला करनी है आपको मंत्रास की, और वो किस तरह करनी है मैं सारी चीजें बताती हूँ। पहले आप सामग्री सारी अपनी इकट्ठी कर लीजिए। आपको एक धूप लेना है, तेल की बाती बनानी है, मतलब तेल का दिया होना चाहिए। और आप इसे चांदी की जोत में मत जलाइए, आप चाहे तो मिट्टी की जोत में जला सकते हैं, मिट्टी के दिए में जला सकते हैं इसको, या फिर कॉपर में जला सकते हैं, लोहे में भी जला सकते हैं। लेकिन चांदी के दीपक में आप इसे मत जलाना, क्योंकि चांदी के दीपक में ये उग्र कार्य नहीं कर सकते हम। उग्र मतलब होता है आप पे इतना बड़ा तंत्र चलाया हुआ है या आपके घर में इतनी नेगेटिव एनर्जीज है, तो आपको उसे दूर भगाना है। तो ये सूर्य स्वर ही उग्र कार्य के लिए है। आपने सुना होगा मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ये सब सूर्य स्वर में होते हैं। तो अभी आपको ये जो नेगेटिव एनर्जी भगानी है, ये सूर्य स्वर से ही भगानी है। तो आपको सूर्य स्वर के साथ ये क्या करना है, साथ में जो ये सामग्री ले हैं उसके साथ आपको धूप, एक तेल की बाती, और साथ में आप रखेंगे कपूर। अब करना क्या है आपको, रात को 9 बजे आपने स्टार्ट कर दिया, सूर्य स्वर स्टार्ट कर दिया, पहले से कह रही हूँ अपने लेफ्ट नेजल में कॉटन डाल दीजिए। रिस्क की मत लीजिए कि लेफ्ट कभी भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि 11 माला करनी है, किसी टाइम भी हो सकता है काम, तो ये रिस्क नहीं लेना हमें। कॉटन डाल लीजिए, बेटर है। अब आपने पटरी पे कपड़ा बिछा लिया लाल रंग का, हनुमान जी को स्थापित कर लिया, गुड़ का भोग लगाएंगे, थोड़ा सा नैवेद्य ले यानी कि गुड़ ले आएंगे। गुड़ को आप हनुमान जी को भोग लगाएंगे, जब जोत जलाएंगे तो दिए की जोत जो जलानी है आपको राइट साइड से जलानी है, क्योंकि सूर्य स्वर स्टार्ट है, और इनहेल करके जलानी है। आप जितना लंबा इनहेल करके खींचोगे उतनी ही देर तक आपका दीपक प्रज्वलित रहेगा, यानी 11 माला आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद भी जलता रहेगा। अगर आप प्रिकॉशन लेके जलाओगे, ये नहीं आपने जलाया और बस हो गया। अगर स्वर विज्ञान के द्वारा ये सारी चीजें कर रहे हो तो आपको समझना होगा, मैं करके बताती हूँ आप कैसे इनहेल करोगे। आपका ये नाक तो ऑलरेडी बंद है, बट फिर भी इसे प्रेस करोगे आप। और इनहेल कैसे करोगे, अब आपने इतना इनहेल किया, उसके बाद आप सांसों को रोक के जल्दी से दिए को जला दीजिए। अब दिए को नहीं जलाना, पहले मुझे ये बताना था, आपको कपूर से जलानी है सारी चीजें। कपूर से ही आप धूप जलाओगे, जो आपने धूप या अगरबत्ती कुछ भी रखा है जलाने के लिए सुगंधित, और उस कपूर से ही आप जोत को जलाओगे। माचिस से नहीं जलाना, माचिस से सिर्फ आपको कपूर जलाना है। और जब भी आप कपूर जला लो, जल्दी से इनहेल कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चिमटे से पकड़ लो कपूर को, और फिर कपूर से आप पहले दीप जलाओगे, फिर आप वो जो धूप रखा है उसको जला दोगे, और कपूर को भी साइड में जलने के लिए प्लेट में रख दोगे। ये काम आपने कर लिया। अब उसके बाद आपने जो गुड़ रखा है उस गुड़ को आप भोग लगाओगे। एक तांबे का लोटा ले लीजिए, और तांबे का नहीं है तो स्टील भी ले सकते हो, लेकिन काफी बड़ा लीजिए, मतलब जिसमें आप स्टोर कर सको पानी को, क्योंकि 11 दिन आपको इसी पानी पे मंत्र जाप करना है, इसी पानी पे आपने आचमन करना है, इसी पानी पे आपने फूक मारनी है।
11 माला करके। और ये इतना पावरफुल होने वाला है ना, आप खुद देखोगे कि किस तरह से तंत्र बाधाएं भागती हैं आपके घर से। अब करना क्या है, जब आप कपूर जलाते हो उसके बाद आप क्या करोगे, मंत्र जाप करोगे। सबसे पहले तो हनुमान जी को प्रार्थना करोगे कि हे हनुमान जी, हमारे घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है या हमारे शरीर के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर कोई भी तंत्र बांधा है, तो उससे आके दूर कीजिए और हमारे घर परिवार की और मेरी रक्षा कीजिए और हमारे परिजनों की भी रक्षा कीजिए। और अगर हमारे घर में पितृ दोष है तो उसे भी दूर कीजिए। अगर कोई और भी कार्य बाधा है तो उन सबको, जाने अनजाने मुझसे जो भी भूल हुई है मुझे क्षमा करके इन सब कार्यों से मुझे मुक्ति दिलाइए, जो भी ये नेगेटिव एनर्जीज हैं, और मुझे हर कार्य में सफलता दीजिए। नेम फेम, धन, रिलेशनशिप, सब में मुझे सफलता प्रदान कीजिए। इस तरह की प्रार्थना करते हुए आप पहले अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, फिर अपने इष्ट देव को प्रणाम करेंगे, और फिर आप हनुमान जी को ये प्रार्थना करेंगे। तो ये करते हुए आपने जो मंत्र पढ़ना है 11 बार, लिख लीजिए। मैं बड़े आराम से बोलूंगी। इसकी आपने 11 माला करनी है, याद रखिए 11 माला। ये स्फुटित तंत्र ज्ञान का हनुमान सिद्ध मंत्र है, जो कि आम किसी को नहीं बताया जाता, बहुत गुप्त रखा गया है। इससे कई बार हनुमान जी प्रकट होके आ भी जाते हैं किसी न किसी रूप में। तो मे भी आप देखोगे कि कभी कभार कोई ऐसा व्यक्ति आपसे मिल लेता है या फिर आपको ब्लेसिंग्स कर रहा है किसी और रूप में, तो समझ जाइएगा कि हनुमान जी खुद दर्शन देने आए हैं। ये आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। तो आप क्या करोगे, ये ध्यान से सुनना है आपका। अब ध्यान से सुनिए कि मंत्र कैसे पढ़ना है। और मंत्र की 11 माला आपने बड़ी श्रद्धा और प्यार से करनी है। कोई इस तरह से मतलब नहीं करना कि जल्द जल्द में आप लगे हुए हो, फटाफट से मंत्र जाप हो जाए। बहुत सारे लोग होते हैं जल्दी से कंप्लीट हो जाए। बड़ा प्रेम जताना पड़ता है, जब प्रभु को बुलाना पड़ता है ना, तो बस मिट जाओ कि हे प्रभु, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया तुम्हारे आगे, बस तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, और मैं तो बस बच्चा हूँ, मेरा सर तुम्हारे चरणों में पड़ा है। इस तरह प्रार्थना करते हुए स्टार्ट कर दीजिए मंत्रा को। मंत्र ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए। इसे रेड पेन से लिखिएगा, और रेड पेन से लिखने के बाद यही मंत्र आप देख के भी जाप कर सकते हो। फिर आपको याद हो जाए तो इस मंत्र को आप फेंकोगे नहीं, किसी दीवार पे आप पश्चिम दिशा की ओर लगा दोगे। पश्चिम दिशा से मुझे ध्यान आया है कि मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई, ये जो आप चौकी लगाओगे इसे आप पश्चिम दिशा में लगाओगे, और पश्चिम दिशा में उस मूर्ति को 11 दिन में ऐसी जगह रखना है जहां पे आप उसे स्थापित कर सको। कोई ये नहीं हो कि सुबह उठा दी फिर रखी। बस आपने 11 दिनों के लिए हनुमान जी को वहां पे आमंत्रण दे दिया है कि हे हनुमान जी आइए, जो है देख लीजिए, आप पे है सब मैंने छोड़ दिया है। तो ये पश्चिम दिशा की तरफ चौकी लगाएंगे, और सारा जो भी सामान वगैरह है वो पश्चिम दिशा की ओर रखेंगे। और रोज 11 दिन आपको यही करना है। गुड़ का भोग लगाना है, ऐसे ही प्रार्थना करनी है, ऐसे ही धूप दीप प्रज्वलित करना है, ऐसे ही श्वास लेनी है, और स्वर सूर्य होना चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया है। तो 11 दिन के बाद जो चमत्कार होगा, बीच में भी होगा, मैं ये नहीं कहती, कृपा हुई तो बीच में भी हो जाएगा, नहीं तो 11 दिन बाद तो चमत्कार आप अपनी आंखों से देखोगे, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ। अब आपकी बारी है। तो जिन लोगों को भी ये वीडियो मिल रही है ना, समझ लीजिए कि बहुत ही भाग्यशाली हैं। हनुमान जी की बहुत कृपा है उन पे, जो ये मंत्र सुनने जा रहे हैं। तो मंत्र क्या है, आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, और रेड पेन से ही लिखिएगा। ओम घंटा कर्णो महावीर सर्व उपद्रव नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर से मंत्र सुन लीजिए। ओम घंटा कर्णो महावीर सर्व उपद्रव नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, क्योंकि कई बार आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर आप पूछोगे। इसको मैं लिख के नहीं बता सकती, क्योंकि ये मंत्र गुप्त होते हैं, हम लिख के नहीं दिखा सकते। सो बस माइंड में आप सोच के समझ लीजिए। मैं ध्यान से धीरे धीरे एक बार फिर से पढ़ देती हूँ, ताकि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और प्लीज कमेंट में मत कहिएगा कि ये ऐसा है वैसा है, बस ध्यान से सुनिए, क्योंकि गुप्त मंत्र होते हैं,
आप लिख के नहीं पूछ सकते, लिख के मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन आप लिख सकते हो। ये आपके द्वारा सिद्ध किया हुआ मंत्र होगा और आप इसे पश्चिम दिशा में ही कहीं लगा दोगे फिर लिख के, और बड़े प्यार से और सुंदरता से लिखेगा। तो फिर से मंत्र को सुनिए। ओम घंटा कर्णो, कर्णो आना है। ओम घंटा कर्णो महावीर सर्व उपद्रव नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। तो इस मंत्र को आपने अच्छी तरह से सुन लिया है। अब इस मंत्र का जाप आप 11 दिन तक करोगे, 11 माला करोगे और पानी पे रोज 11 फूंक मारोगे। जब आपने पढ़ लिया, उस लोटे को बड़े प्यार से उठाना है और हनुमान जी को प्रार्थना करनी है कि जो भी मैंने ये मंत्र जाप किया है, इसकी सारी जो भी इसकी ऊर्जा है इस पानी में चली जाए और मेरे शरीर के अंदर भी रहे। तो 11 बार फूंक मारेंगे, इस तरह से 11 बार फूंक मार दीजिए और पानी को वहीं रख दीजिए, ऊपर से ढक दीजिए, किसी कटोरी से ढक दीजिए। अब 11 दिन तक आप रोज यही करोगे और यही मंत्र जाप करने के बाद 11 दिन बाद फूंक मारोगे। और जब 11वां दिन होता है, उस दिन आप सारे अपने घर में इस पानी से घर को कील लीजिए। कील मन कि आप कवच बना लीजिए, इस तरह से चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए और अपने ऊपर भी छिड़के, अपने परिवार के ऊपर भी छिड़के और पी भी लीजिए, इसको आचमन भी कीजिए, अपने परिवार को भी आचमन कराइए। अब इस जल को आपने क्वांटिटी में बढ़ाते रहना है। कोशिश कीजिए कि इसे किसी शीशे के बर्नर में डाल लें, कोई शीशे की बोतल हो, शीशे का जग हो, उसमें डाल के रखें और वो मंत्रस भी उस पे चिपका दें। ठीक है, और ये आप पश्चिम दिशा की तरफ पानी को रखें। इस पानी का इतना प्रभाव बढ़ जाएगा ना ये करने के बाद। अब मैं और जो आपको बताने वाली हूँ, आपको अगर नजर में कोई आपका फ्रेंड है या आपके कोई परिवार में ऐसा परिवार है जहां आपको लगता है कि उसे ये प्रॉब्लम है, और आप उसे क्या करोगे, आप उसे अपने घर बुलाओगे, उसे सामने बिठाकर। अब मैं एक और बात बताने वाली हूँ, मंत्र करते हुए आप मूंगे की माला लोगे। ठीक है, जो मैं स्टार्टिंग में नहीं बताई, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि पूरी वीडियो देखो, सुन के भागने का कोई फायदा नहीं होता। तो मूंगे की माला लेनी है, गौमुखी उसकी गुत्थी आती है जिसमें आप जाप कर सकते हो, जिसमें वो माला दिखाई नहीं देती। तो आपने वो गुत्थी भी ले लेनी है। अगर नहीं मिल रही है आपके सिटी में तो आप कपड़े से ढक लीजिए, माला नजर नहीं आनी चाहिए, ना आपको नजर आए, ना आप किसी के सामने इस माला का जाप करो। अब किसी को अगर तंत्र किया हुआ है, आपकी नजर में कोई आपका खास है, आप चाहते हो वो ठीक हो जाए, आप क्या करोगे, उसको बिठा के एक माला जाप करोगे और माला उसको नजर नहीं आने चाहिए। ठीक है, उस पानी को आप पकड़ोगे, फिर से फूंक मारोगे और उसे आचमन कराओगे, उस पर छींटे मारोगे और उसको थोड़ा सा जल दे भी दीजिए, थोड़ा मिक्स करके दे दीजिए उसको एक बॉटल में। उसे कहें कि 11 दिन रोज इसके छींटे मारे, 11 दिन रोज हनुमान जी के प्रार्थना करें। यहाँ से आप उसके लिए प्रार्थना करते रहिए। आप देखेंगे कि 11 दिन के बाद तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा, कार्य में बाधा, शादी में रुकावट, संतान में रुकावट, पितृ दोष, काल सर्प दोष, ये सारे दोष आपकी जिंदगी से मिट जाने वाले हैं। ये मेरी गारंटी है। वो 11वें दिन बाद जो आपके घर में, आपके कारोबार में, आपकी जिंदगी में चमत्कार होने वाला है ना, ये शायद ही कोई आपको बता पाए कि इस मंत्र का क्या महत्व है। तो कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि किन किन लोगों को फायदा हुआ, किन किन लोगों को हनुमान जी के दर्शन हुए, ब्लेसिंग्स आई। तो बहुत फायदा होने वाला है आपको। सूर्य स्वर में कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आपकी बाकी वीडियो भी मैं धीरे धीरे बनाऊंगी, लेकिन जरूरी पहले है। तो जो लोग आज देख रहे हैं, 9 बजे करना है। जब भी आप देखें सामान ले आइए, बहुत कम सामान है और बहुत ही कम टाइम है, मतलब करने का भी, और इतना मतलब मजेदार रिजल्ट है ना आपके लिए, आप खुद मुझे बताओगे। तो देर मत कीजिए। अगर नहीं आज कोई देख पा रहा, सैटरडे भी देख पा रहा है तो सैटरडे से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि जो श्राद्ध होते हैं वो 15 दिनों के तो होते ही हैं। तो इसमें 11 दिन आराम से निकल जाएंगे और आपके पितृगण भी बहुत ब्लेसिंग्स करके जाएंगे आपको। अगर उन्हें भी कोई मतलब रुकावट होगी स्वर्ग में जाने में, मुक्ति में, तो वो भी मुक्त हो जाएंगे इस क्रिया द्वारा और बहुत प्रसन्न होंगे कि हनुमान जी द्वारा उन्हें ब्लेसिंग्स गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय शंकर जी।